नई किराएदार। पिता के गुजरने के बाद बेटा अपनी माँ को अपने पास शहर ले आया और घर के ऊपरी मंजिल में बने एक कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। किंतु बहू को ये बात फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। परिवार में रोज रोज कुछ न कुछ कलह होता रहता, जिसका मकसद सासू माँ को वापस गांव भेजना ही था। इस कारण बेटा बहुत तनाव में रहने लगा। माँ से बेटे की ऐसी हालत देखी न गई तो उसने एक दिन गांव वापस जाने की इच्छा जताई। बेटे ने मना किया, किंतु बहू तो मन ही मन बहुत खुश हो गई। इधर बहू मोना ने उस कमरे को किराए पर उठाने के लिए एक ब्रोकर से बात कर ली, जिसमें सासू माँ रहती थी, ताकि सासू माँ कहीं वापस आने का इरादा न बदल दे। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि कमरा ब्रोकर के द्वारा किराए पर उठाने पर कमीशन भी देना होगा। मेरा मित्र अपने किसी अन्य मित्र की माँ के लिए कमरा ढूंढ रहा है, कहो तो बात करो। लोभी पत्नी ने तुरंत हाँ कर दी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा मित्र मिस्टर कुमार जी पूछ रहे थे कि अगर किराएदार को पेइंग गेस्ट बना लो तो वो ज़्यादा रकम दे सकती हैं, बोलो तुम्हारी क्या राय है। तब बहू ने कहा, ठीक है, किंतु जो घर में बनेगा वही सब खाना पीना मिलेगा। आप पूछ लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, 4 पैसे तो मिलेंगे। अगले दिन सासू माँ गांव जा रही थी और उसी दिन शाम को नई पेइंग गेस्ट आ रही थी। चूँकि अब मित्र ही पेइंग गेस्ट ला रहे थे तो बहू बेफिक्र थी और उसने कोई ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। नए किराएदार 1 महीने का भाड़ा और डिपॉजिट भी दे दी थी। बहू बहुत खुश थी कि सासू माँ से छुटकारा मिला और आय का नया स्रोत भी मिल गया। माँ के जाने के बाद बेटे ने चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में नए किराएदार को शिफ्ट करवा दिया। शाम को जब बेटा घर आया तो देखा मोना बहुत खुश थी और रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी। इसीलिए उसने व्यंग में कहा कि क्या मेरी माँ के जाने की खुशी में इतना स्वादपूर्ण खाना बनाया है। मोना ने कहा, ऐसा नहीं है, आज नई पेइंग गेस्ट का पहला दिन है, इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ बना लिया है। अब जाकर उन्हें खाने के लिए बुला लाओ और इसी बहाने उनसे मिल भी लेना। मैं तो अभी तक नहीं मिली हूँ। बेटा उदास मन से ऊपर गया। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसकी माँ ने ही खोला। बेटे को बहुत अच्छा लगा, किंतु अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से झुक गया। माँ ने कहा, बेटा दुखी मत हो, मैं हर महीने किराया समय पर दूंगी। अब बहू को कोई शिकायत भी नहीं होगा। बेटा मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हो गई। अब एक माँ बेटे को कोई भी अलग नहीं कर सकता। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लाइब्रेरी में काम के साथ साथ मुझे पढ़ने को किताबें भी मिलेंगी और पैसा भी मिलेगा। मैं भी खुश रहूंगी और हम सब एक साथ में शांति से रहेंगे। अब बहू को भी कोई परेशानी नहीं होगी और तू भी परेशान मत हो। इस समस्या का इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता था, किंतु बेटा आत्मग्लानि से भर गया और अपनी माँ के गले लग फफक कर रो पड़ा। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप अपने अनमोल विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।